दोस्तों, मैं साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 ला रहा हूँ। जो स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे उनके लिए डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक उपलब्ध है। पेंसिल का लेड होता है तो ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है, जस्ता और तांबे की। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो ये ध्रुव नाम है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टॉन को किसमें बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में। मनुष्य में दाद रिंग बॉर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी के अभाव में। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो उस्मियम है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl.MgCl2.6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा तथा निकेल को। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है? तो बैक्टीरियम लैक्टसी एसिडाई। 2 न्यूटन तथा 2 न्यूटन के बलों के परिणामी बल का मान कितना हो सकता है? तो 0 से 4 न्यूटन के बीच। मनुष्य पास तथा दूर की वस्तुओं को देख सकता है, इसका क्या कारण है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा शुगर की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो पास्कल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्नबर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसाव हुआ। इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम है तथा ट्रिटिकम वल्गेयर है। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि दर। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है FeSO4.7H2O। कैलोमेल का रासायनिक नाम है मर्क्यूलस क्लोराइड। विद्युत तीव्रता का मापक मात्रक है? तो न्यूटन पर कूलम। विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो टेकोफिरॉल। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है रोग है? तो आँख से। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के लिए। सार्वत्रिक रक्तदाता का रक्त समूह होता है O। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB तथा O रक्त समूह के व्यक्ति से। एक माइक्रोफैराड से 1.5 माइक्रोफैराड धारिता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर। 1 ओम के प्रतिरोध से 1.5 ओम का प्रतिरोध किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तो इन्हें समानांतर क्रम में जोड़कर। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। मनुष्य में के रक्त में लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। मलेरिया रोग फैलाने वाला मच्छर है? तो एनोफेलिस मच्छर। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो अमाशय से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में। DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस, डिप्थीरिया तथा होपिंग कफ। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड। मछलियों में श्वसन हेतु अंग है? तो क्लोम।
वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डीएनए के डबल हेक्सिल मॉडल की खोज के लिए। विटामिन B1 का एक अन्य नाम है तो थायमीन। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वोन ल्यूवेनहॉक ने। विज्ञान की शाखा एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होती है? तो ग्लूकोज की कमी से। हाइग्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है। कुकिंग गैस मिश्रण है तो ब्यूटेन व प्रोपेन का। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो पाइराइट को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। जार्विक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। खसरा होने का कारक क्या है? तो वायरस। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24%। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक थे कारोथर्स थे। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का। लेड ऑक्साइड पीबीओ का व्यापारिक नाम है तो लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोलाबा महाराष्ट्र में। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो बकरी का 39.9 डिग्री सेल्सियस। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो वैक्यूरेल है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51 माइक्रोफैराड। मेगा इलेक्ट्रॉन फैराड, माफ़ कीजिएगा। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो लक्स। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की संयनता एवं कम घनत्व के कारण। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो AI ओपेरिन ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG बोटिंग ने। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र है CaH2PO4 2 टाइम्स। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है या गया है? तो आर्जिमोन। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सुनार से। मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो वृक्क की। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैसों का दाब। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का। 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अवघटित रह जाएगा? तो 1/16 भाग। शुष्कांग छिपिकांग का कारण है विटामिन A की कमी। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो अनुचुंबकीय है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है और इससे बीटा कण उत्सर्जित होने पर कितना हो जाएगा? तो Z+1। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो प्रोटॉन की। पीलिया से प्रभावित अंग है यकृत। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? तो हीमोफीलिया में। मलेरिया का परजीवी क्या है? तो प्लाज्मोडियम। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन के कारण। डीएनए में उपस्थित रहता है केंद्रक में। आनुवांशिकता की भूमिका किससे निर्दिष्ट की थी? जॉन मेंडल ने। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं? तो व्यतिकरण के कारण। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों।
डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो तारे के ताप का। भारी जल होता है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो चांदी का। दूध का पीएच का मान होता है 6.6। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्त जो है वो यकृत में बनता है तथा गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो स्टेपिडियस है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का। आयोडीन टिंक्चर क्या है? तो आयोडीन का अल्कोहली विलयन है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती है? तो ये आयन मंडल से होती है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो लाइकोपिन के कारण। पारिस्थितिकी संबंधित है जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों से। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो जून 1972 में। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत से में कब प्रारंभ किया गया? तो सन 1972 में। आईराइट क्या है? तो विकलांगों का कंप्यूटर। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन, विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसाइनिन। सेब का खाने योग्य भाग है तो थैलामस। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उत्प्रेरक कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं समस्थानिक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। राइबोफ्लेविन है तो विटामिन B2 है। मधुमक्खी के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण। संवेग कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो आयरन का। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतया किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर की। ब्लू ब्लिट्रॉल नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट। इसे CuSO4 भी कहते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूपों को अंकित करने तथा पुनरावृत्ति करने की। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो R.A. मिलिकन ने। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठक होते हैं? तो तांबा, निकल तथा जिंक। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोक्लिनिक रेखा। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है तो लाल, काला और हरा। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन व हीलियम से। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर बैटरी है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा है तो साइरस। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? तो हानि होता है। नोबल गैस किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? तो क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रेशियम की उपस्थिति के कारण। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है।
एक प्रकाश वर्ष में होते हैं तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। सूर्य से तीसरा ग्रह है तो पृथ्वी। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्वनि तथा प्रकाश से। मेंडल का नियम संबंधित है तो आनुवंशिकता से। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। किस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो पौधों के बढ़ने की दर। प्रोटीन किनसे मिलकर बने हैं? तो एमिनो अम्लों से। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो ये अम्लीय है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो क्षणिक आवेश। किसी सेल को खुले चक्र पर कब कहा जाता है? तो जब उससे कोई विद्युत धारा ना ली जा रही हो। शंट का स्थायी रूप में उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो एमीटर में। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो इलेक्ट्रॉन का। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो ब्लू विट्रॉल के नाम से। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या अर्थ है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्राहम ने। खाने के सोडे का रासायनिक नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टस। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है? तो सेल्यूलोज। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? एक फैराडे। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का। एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से प्रक्षेपित की जाती है। इसकी कुल ऊर्जा कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य? तो ऋणात्मक होती है। किसी वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्शे एवं चेज। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो लोहा। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो Na2CO3। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक? तो ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो यूरिया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हम्फ्री डेवी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या परंतु परमाणु द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं समस्थानिक। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 को कहते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। केराटोमलेशिया या जीरोथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो विटामिन ए की। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व है? तो हैलोजन परिवार के। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में। संकट की अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावन तैयार करता है? तो एड्रिनल। मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं मैक्सिला और मैंडिबिल। माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है Na2H2O3 5H2O। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वल्लीकरण कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस है। रेडियोएक्टिव में बीटा किरणें होती है? तो ऋणावेशित होती है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है एमाइलेज। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया? तो आइंस्टीन ने किया।
आग लगाने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो नैफ्थेनेट पामीटेट। हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो बर्नौली का नियम। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ जाने पर। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित। किसी वस्तु का वेग दुगना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चढ़ना कठिन होता है? तो घर्षण की। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेपण बल क्या होता है? तो नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो विकिरण से। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो कम हो जाती। ठीक है दोस्तों, इससे आगे का क्वेश्चन पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है।